नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 पीएम बिहार देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ जो हैं शिक्षक नेता आनंद जी बैठे हुए हैं और आनंद जी से हम बात करेंगे। आनंद जी, बहुत ही दुख की घड़ी है आप शिक्षक संगठनों के लिए, क्योंकि शिक्षकों के हक के लिए लड़ने वाले, आवाज़ उठाने वाले विजयनंद शर्मा जी का कुछ दिन पहले निधन हो गया। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन शिक्षकों के हक के लिए आवाज़ उठाने वाले, लड़ने वाले, चाहे शिक्षकों की कोई भी संगठन हो, बिहार से लेके पूरे देश में कहीं ना कहीं शिक्षक संगठन एक बहुत ही अमूल्य कहे तो व्यक्ति को खो दिया। क्या कहेंगे हम? सूरज जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से शिक्षकों के आंदोलन के पुरोधा, युग पुरुष, परम आदरणीय हम सबके अभिभावक श्री विजयनंद शर्मा जी जो गोलोकवासी हो चुके हैं, उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके संघर्ष के दिनों को हम लोग याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जी सूरज जी, बात इस मुकाम पे आ चुकी है कि बिहार की शिक्षक राजनीति एक हाशिए पे चली गई है और कह सकते हैं कि देश दुनिया में बिहार का शिक्षक संगठन को एक मुकाम दिलाने वाले श्री बैजनंदन शर्मा जी और उनके साथ 2 कदम आगे बढ़ के काम करने वाले हुतात्मा महात्मा पंडित जगदीश मिश्रा जी ने मिलकर के पूरे देश में ही नहीं सिर्फ शिक्षक संगठन खड़ा किया, दुनिया भर में शिक्षक संगठन को एकत्र करके ऑल वर्ल्ड लेवल पे शिक्षक संगठन का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और इन दोनों का अथक योगदान रहा है इस कार्य के लिए। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षक संघर्ष के इतिहास को इसलिए याद किया जाएगा कि भारत में अन्य राज्य जो कल्पना नहीं करते थे, वो वेतनमान बिहार के शिक्षकों को दिलाने वाले श्री जगदीश मिश्रा जी और श्री बैजनंदन शर्मा जी थे। 2 दिन पहले उनकी देह छूटी है 105 वर्ष की उम्र में। हम सब मर्माहत हैं, दुखी हैं, क्योंकि ऐसे हस्ती का जाना एक इतिहास को समाप्ति की ओर माना जाएगा कि ये इतिहास जो था वो अब हम लोगों के बीच में जीवित थे, वो अब चले गए। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहा है शुरू से, जब जब भी नए लोग गए उनको भी बहुत ऊर्जान्वित किए हैं। लेकिन बिहार में जो शिक्षक राजनीति अभी है, वैसे समय में और ज़्यादा संगठित होने की ज़रूरत है बिहार के शिक्षकों की, क्योंकि वो तो अस्वस्थ हो गए थे और उनकी अस्वस्थता की वजह से बिहार के शिक्षकों में बहुत सारी विभाजनकारी स्थिति पैदा हो गई। बहुत सारे शिक्षक संगठन बन गए। अभी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ऑल इंडिया लेवल पे भी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ बहुत बड़े बन गए हैं। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना है कि अभी समय एकजुटता का है। अगर हम एकजुट होते हैं, एक मंच पे आते हैं, तो बिहार के शिक्षकों का, बिहार के शिक्षा का, बिहार के नौनिहालों का ज्यादा अच्छे से भलाई होगा। अगर हम टूटेंगे, सरकार और विभाजनकारी शक्तियों को लाभ होगा, शिक्षकों का, शिक्षा का हानि होगा। कहते हैं ना कि एक बनो नेक बनो, तो एकता ही सबसे प्रमुख वजह होनी चाहिए और एकता के माध्यम से अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन बिहार के तमाम शिक्षक करेंगे और देशों दुनिया में नाम करेंगे। आज बिहार में इतने प्रकार के शिक्षक बने हुए हैं, शिक्षक संगठनों की कमियां हैं। बिहार के तमाम शिक्षक संगठन अलग अलग दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन मेरा आपके माध्यम से कहना होगा, बिहार के सभी शिक्षक संगठन एकजुट हों और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ एक मंच पे आए। उसका लाभ बिहार के शिक्षा में, बिहार के विद्यालयों में, बिहार के शिक्षकों के भविष्य निर्माण में ज्यादा नजर आएगा और ये वक्त आ चुका है। पंडित जगदीश मिश्रा और विजयनंदन शर्मा जी के आत्मा को शांति तभी मिलेगी
जो बिहार के तमाम शिक्षक संगठन एक साथ हो जाएं और एकीकृत होकर के बिहार के शिक्षकों के हित की बात करें और सरकार से अपनी बातों को मनवाई। विभाजनकारी जो नीति सरकार की रही है अंग्रेजों की तरह, उसके विरुद्ध किसी न किसी को तो जगदीश मिश्रा और ब्रजनंदन शर्मा बनना ही पड़ेगा। लेकिन हमें क्या इंतजार रहेगा कि वो पहल कौन करते हैं। एकता की पहल की आवश्यकता है और मेरा माध्यम चाहे जो हो, सबसे मेरा आग्रह यही है कि एकजुटता पे जोर दीजिए, विभाजनकारी तत्वों से दूर होइए। हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत और हमारी सफलता का गारंटी होगा। क्या लगता है कि ये संभव है? क्योंकि आज शिक्षकों के भी कई संगठन हैं और हर कोई कहीं न कहीं सोचते हैं कि आखिर हम संगठन बना के हम क्यों नहीं अध्यक्ष बने, हम क्यों नहीं उपाध्यक्ष बने, हम क्यों नहीं संगठन चलाएँ। यहाँ तो आज हर कोई जो है हम में ज़्यादा लोग व्यथी हैं और हर किसी में कहीं न कहीं अपने आप में एक कहते हैं ना ईगो। अगर आप अगर कहीं आनंद मिश्रा को कहीं कई एक बार देखने को मिला है कि आपको लेकर के भी कई शिक्षक लोग में नाराज़गी रहती है, तो लोग भाई ऐसा आनंद मिश्रा को क्यों ऐसा बनाया गया, हमको क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, मैंने कहा ना विकट परिस्थिति है। 20 सालों से 22 सालों से 2003 से जो स्थिति बनी है पूरे बिहार में शिक्षकों के लिए, और विकट परिस्थिति में एकता होनी ही चाहिए। सबका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? शिक्षक हित, शिक्षा हित। और उस लक्ष्य से जब हम भटकेंगे तब व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर संगठन में बातें आने लगती है और बहुत संगठनों का निर्माण हो जाता है। लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर जब मुखातिब होते हैं तो उसमें हम सारे गीले शिकवों को भूल करके, मैंने कहा ना कि जब विकट परिस्थिति है, आपातकाल जब आता है, तो वैसे स्थिति में तमाम लोग एक मंच पे आ जाते हैं। एक ही पटरे पे सांप, बिच्छू, शेर, गाय, बकरी सब कुछ आकर के आत्मरक्षा करते हैं। तो आज बिहार में मैंने कहा ना कि विभाजनकारी तत्व, चाहे वो सरकार की विभाजनकारी नीति हो, आज बिहार में इतने प्रकार के शिक्षक हो गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि बिहार में आप तो जानते होंगे बीपीएससी वाले अध्यापक हैं, बिहार में पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं, पुराने वाले नियमित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं। मैं आपको बता दूं उसके अलावा ये 3-4 चीजें, हेड टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं शिक्षकों का समूह अब बीपीएससी में TRE 1, TRE 2, TRE 3 अलग अलग समूह है। विशिष्ट में सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5 का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। नियोजित 2003-2005 का बैच, उसके बाद 2006 का बैच फिजिकल टीचर, अनुकंपा वाले शिक्षक, 2022 के शिक्षक, 2014 के शिक्षक, स्नातक ग्रेड, इतनी प्रकार है कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। विद्यालय में इतनी गुटबाजी बन जाती है। तो इस समय सुधार की अगर आवश्यकता है तो एकजुटता करना पड़ेगा। हम लोगों ने तो सरकार से भी मांग किया है कि शिक्षा में सिर्फ 2 ही नाम होना चाहिए, सहायक शिक्षक, हेड टीचर। एक विद्यालय में 2 तरह के ही काम करने वाले, एक सहायक शिक्षक होते हैं, एक हेड टीचर या हेडमास्टर होते हैं। अन्य शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। जो नाम दे करके शिक्षकों में फर्केशन जो सरकार कर रही है, उससे बचने का अब एक ही उपाय मुझे नजर आता है। वो उपाय यही है कि हम सभी लोग बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आए और सभी लोग एकजुट होकर के काम को आगे बढ़ाएं, तब जाकर के शिक्षकों का भला होगा। तो देखिए, ये शिक्षक नेता आनंद जी थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे आपको जाते जाते हम एक बात बता देते हैं कि कहते हैं कि एकता में ही ताकत होती है और जब किसी युद्ध को जीतना हो तो हमें एक होना पड़ता है, या किसी चीज़ को हासिल करना है तो चाहे वो शिक्षा पे विजय प्राप्त करना हो या अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वर्षों से, उस पे अगर विजय प्राप्त करना हो तो आपको एक होना पड़ेगा। बाकी आप खुद शिक्षक हैं,
आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।